बाद आपका एग्जाम ग्रुप में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी एसएससी में नया ट्रेंड चला है कि अभी ये डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस तरह का आप रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं, है ना। तभी आप लोग फेज 11 का दिए होंगे तो पता होगा। तो इस टॉपिक को आज हम लोग कवर कर लेंगे, आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सभी में आने का बहुत ही चांस है, और जीडी में भी। तो इसको कवर कर दीजिएगा। तो चलिए इसमें क्वेश्चन किस तरह का आते हैं देखते हैं। कुछ पॉइंट है जिसको आप जान लेते हैं तो आप इसको क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, इजी से समझ जाएंगे। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, एक प्रसिद्ध नेता का प्रतिनिधित्व बिना लाइन में बिना लाइन के इलाज करवाना चाहता है, जबकि लाइन में गंभीर मरीज है। तो आप क्या करेंगे? क्या वीआईपी की प्राथमिकता देंगे? सही होगा वो। इस तरह से ऑप्शन रहेंगे, आपको सेलेक्ट करना होगा। वीआईपी को पहले इलाज दे, वीआईपी को लाइन में लगने को कहेंगे, वीआईपी को मना कर देंगे, लेकिन विनम्रता से वीआईपी के पीछे बुलाएंगे जब समय मिले, है ना। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन होता है जो दिखा दिया मैंने पहले आपको। कि देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, ये सब ये बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा डिसीजन मेकिंग करते समय। तो डिसीजन मेकिंग करते समय आपको यहाँ पर ये सार्वजनिक हित, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी आप कार्य करेंगे वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, सार्वजनिक हित में होना चाहिए, है ना। आपका निर्णय समाज और आम जनता के लिए लाभकारी होना चाहिए। निजी हित के बजाय जन कल्याण को आपको प्राथमिकता देना होगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है? न्याय और निष्पक्षता, जस्टिस एंड फेयरनेस, है ना। निर्णय ऐसा हो जिसमें सभी का समान अवसर और न्याय मिले, है ना। सभी को ध्यान में देखकर आपको निर्णय लेना पड़ेगा, किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति को अनुचित लाभ ना मिले, ये भी आपको देखना होगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि नैतिक मूल्यों का पालन। नैतिक मूल्य अब क्या हो गया? नैतिक मूल्य मतलब जैसे ईमानदारी, सच्चाई, पारदर्शिता होना चाहिए, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, तीसरा पॉइंट। आ जाते हैं चौथा पॉइंट में, क्या है कि कानून और प्रक्रियाओं का सम्मान करना होगा। जो कानूनी, जो नियम कानून होता है उसके दायरे में होना चाहिए, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, रिस्पेक्ट ऑफ लॉ एंड प्रोसेस, ये सबको ध्यान में रखना होगा। चलिए, है ना। बाकी देखते हैं पांचवा पॉइंट क्या है। परिणामों का मूल्यांकन करना होगा कि अगर ये डिसीजन लेते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। असेसमेंट ऑफ द कंसिक्वेंसेस, ठीक है, निर्णय को दीर्घकालीन प्रभाव क्या होगा, यह भी आपको सोचना होगा। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं पहला क्वेश्चन से, एग्जाम्पल से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है, आपको हाईलाइटेड है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ये आप और एक चीज आप ध्यान रख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसे कि पहले क्वेश्चन पढ़कर आपको देखना होगा कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से नैतिक चुनौती उसमें क्या क्या आ रहा है, फिर आप ऑप्शन को ध्यान देंगे। और ऑप्शन में भी प्रत्येक ऑप्शन को क्या करना होगा? नैतिक विश्लेषण करना होगा। मतलब प्रत्येक विकल्प के ऊपर बताए गए बिंदुओं पर आपको आधार से सोचना होगा। ठीक है, और सोचने के बाद भी क्या करना कि आपको बेस्ट चॉइस, सबसे जिस चारों ऑप्शन रहेंगे उसमें से सबसे बेस्ट कौन है उसको आपको निर्णय लेना होगा। जैसे आ जाते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए ये रहा हम लोग का पहला एग्जाम्पल, जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े। क्वेश्चन क्या था यहाँ पर कि आप एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और प्रसिद्ध नेता के प्रतिनिधित्व बिना लाइन के इलाज करवाना चाहता है, जबकि लाइन में गंभीर मरीज है जिसको अधिक चोट लगा। तो आप क्या करेंगे? क्या वीआईपी को प्राथमिकता देना सही होगा? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या सोचना होगा? सार्वजनिक हित के बारे में सोचना होगा यहाँ पर। ठीक है, इसका मैं यहाँ पर सोल्यूशन दिया हूँ कि क्या क्या आपको सोचना होगा, एक बार यहाँ पर डिटेल में मैं बता दिया हूँ, तो वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या सार्वजनिक हित होना चाहिए? लाइन में लगे मरीजों का स्वास्थ्य अधिक जोखिम में है। जो यहाँ पर बोला है कि ये मंजीर, ये जो मरीज है वो कैसा है? गंभीर है। तो ये लाइन में लगे मरीज का स्वास्थ्य अधिक जोखिम है, तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी ये सोचना होगा। फिर न्याय और निष्पक्ष, वीआईपी को विशेष लाभ देना गलत होगा, है ना। न्याय होगा, न्याय क्या होगा कि जो आप सही करेंगे, है ना, ना कि कोई आ रहा तो उसको पहले हम उसको लाभ दे दे। नैतिक मूल्य क्या है कि ईमानदारी और समानता जरूरी होना चाहिए, है ना, जो हम लोग शुरू में देखे। उसके बाद कानून, कानून और प्रक्रिया, पहले आओ और पहले जाओ प्रक्रिया पालन, जो पहले आएगा उसको पहले इलाज होना चाहिए, ये भी सही बात है।
ठीक है। और परिणाम क्या है, तो लाइन तोड़ने से अन्य मरीजों में असंतोष फैल सकता है ना। अगर मान लो वो आया और बोल रहा है कि वो पहले मेरे को इलाज करे, तो बाकी मरीजों में क्या असंतोष फैल जाएगा, सभी सोचेंगे कि पहले मेरा इलाज करे, पहले मेरा इलाज करे, तो इस तरह से ठीक है गड़बड़ हो सकता है माहौल। ठीक है, तो ये भी आपको सोचना कि अगर ये डिसीजन लेते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो परिणाम। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्णय क्या होगा इसमें से, तो ऑप्शन क्या था कि वीआईपी को पहले इलाज दे। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा है ना। वीआईपी को लाइन में लगे रहने को कहें, ये हो सकता है। फिर आगे देखें, वीआईपी को मना कर दे लेकिन विनम्रता से वीआईपी को पीछे बुलाए जब समय मिले। ठीक है, तो सबसे बेस्ट इसमें क्या है कि सबसे वीआईपी को मना करे लेकिन विनम्रता से, ये तो सही नहीं है। तो सबसे बेस्ट क्या लग रहा है कि वीआईपी को लाइन में लगने के लिए कहे, सबसे उचित यही रहेगा है ना। क्योंकि डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि लाइन में उसको लगने के लिए बोल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। आते हैं और प्रैक्टिस पे आते हैं, तो इससे क्लियर हो जाएगा। तो यही बस थोड़ा कुछ इसमें नहीं होता, बाकी यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस हो जाएगा, बाकी प्रैक्टिस के लिए और भी है, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, आप एक जिला अधिकारी हैं, आपको सूचना मिलती है कि एक गांव में राशन की दुकान में भ्रष्टाचारी हो रही है और गरीबों को सही मात्रा में अनाज नहीं मिल रहा है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहां के दुकानदार बहुत प्रभावशाली है, मतलब उसका वहां पर बहुत दबदबा है बोल सकते हैं। और कुछ नेताओं से भी जुड़े हैं। तो आप क्या कदम उठाएंगे, अब आपका क्या कदम होगा, तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। नेताओं से बात कर मामला को शांत कर देंगे, ये तो गलत हो जाएगा है ना। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को क्या लेना है, हम लोग को जो ऊपर में पॉइंट पांचों देखे उसके हिसाब से हम लोग को चलना है ना। चलिए, पब्लिक इंटरेस्ट में बातें होनी चाहिए है ना कि किसी एक को। दूसरा क्या है, गरीबों से कहेंगे कि वो चुप रहे, ये भी गलत है। खुद जांच करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे और कार्रवाई करेंगे, ये हो सकता है। और अगला देते हैं, वहां से चुपचाप लौट जाएंगे, तो ये आपका कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य क्या है कि खुद जांच करे, रिपोर्ट बनाए और कार्रवाई करे, क्या सही है क्या गलत है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए, ये रहा हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिएगा। आप एक थाने के प्रभारी हैं, एक महिला घरेलू हिंसा की शिकायत लेकर आई है, लेकिन उसके पति का अपने आपके थाने प्रभारी से व्यक्तिगत संबंध है, मतलब आपके ऊपर जो ऑफिसर है उससे उसका कुछ व्यक्तिगत संबंध है। तो थाना प्रभारी दबाव डालता है कि मामला ना बढ़ाए, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, तो आपका कर्तव्य क्या होगा। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर में यहाँ पर। तो क्या बोला, महिला को समझाकर मामला को दबा देंगे, गलत बात। ठीक है, थाना प्रभारी से थाना प्रभारी का बात मान लेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। महिला की शिकायत दर्ज करेंगे और कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे, यही आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, महिला को दूर थाने भेज देंगे है ना। तो यही कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी अधिकारी का व्यक्तिगत संबंध कानून से ऊपर नहीं हो सकता है ना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत संबंध कानून से ऊपर नहीं हो सकता, इसलिए उसको बात तो नहीं मानना है, ये वाला 2 नंबर में। ठीक है, और महिला की सुरक्षा और न्याय प्राथमिकता होती है। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर, देखेंगे। तो एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर बहुत सारे मैथ का वीडियो और ये रीजनिंग का वीडियो आने वाला है, तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया। और पीडीएफ में इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा टेलीग्राम में, नीचे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर बाकी जो क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कि आप एक सरकारी विद्यालय में प्रिंसिपल हैं, बोर्ड परीक्षा चल रही है और शिक्षा विभाग का एक अधिकारी आकर आपसे कहता है कि एक विशेष छात्र को किसी भी हाल में पास करना चाहिए क्योंकि वह मंत्री का रिश्तेदार है, तो आप क्या करेंगे। उस छात्र को कॉपी लिखवा देंगे, मतलब चीटिंग करवा देंगे, ये तो सीधा गलत हो जाएगा।
बाकी बच्चों से कहेंगे कि मदद करें, गलत हो जाएगा। मना कर देंगे और परीक्षा की निष्पक्षता को बनाए रखेंगे, समय से पहले पेपर दिखा देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। तो सबसे सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सबसे सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि शिक्षा की निष्पक्षता से समझौता करना पूरी व्यवस्था को कमजोर कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और आपको अपना पद की गरिमा भी बनाए रखना चाहिए, इसलिए आप ये कोई गलत कदम नहीं उठाकर आपको सी वाला करना होगा, मना कर देंगे और परीक्षा की निष्पक्षता को बनाए रखना होगा। ठीक। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। आप ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं, आपको एक सड़क दुर्घटना स्थल पर पहुंचना है, लेकिन रास्ते में भारी ट्रैफिक और एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। उस समय कोई वीआईपी काफिला भी उसी रास्ते से गुजरने वाला है, तो आप क्या करेंगे? ये थोड़ा क्रिटिकल हो गया है ना, और ये गंभीर हो गया। तो आपको तीन तीन इसमें डिसीजन लेना। आपको पहले सड़क दुर्घटना पर पहुंचना है, फिर भारी ट्रैफिक भी है, और उसमें वीआईपी काफिला भी उसी रास्ते से गुजर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या डिसीजन होना चाहिए? तो ऑप्शन देखते हैं। वीआईपी काफिला को पहले निकलने देंगे। ठीक है। फिर क्या है, एम्बुलेंस को पहले रास्ता दिलाएंगे और वीआईपी काफिला को रोक के रखेंगे। तीसरा क्या है, खुद वीआईपी को एस एस्कॉर्ट करेंगे, तो ये भी। और चौथा क्या है, कोई फैसला नहीं लेंगे, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। और इन तीनों में से आपको कोई डिसीजन लेना है, तो क्या करेंगे? वीआईपी काफिला को पहले निकलने देंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया, एम्बुलेंस फंसी हुई है, तो आपका सबसे पहले कर्तव्य आपको क्या होना चाहिए कि एम्बुलेंस को पहले रास्ता दिखाए, है ना, पहले एम्बुलेंस को निकाले, क्योंकि उसमें क्या होंगे, मरीज होंगे। तो मानव जीवन सर्वोपरि होता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एम्बुलेंस को पहले रास्ता दिखाए और वीआईपी काफिला को रोके रखे, है ना, वीआईपी काफिला को रोके रखे। तो सबसे सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर बी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। वीडियो छोटा ही रखना है ना, बाकी आप लोग ये समझ गए होंगे, तो इसके बाद छोटे ही छोटे क्वेश्चन है थोड़ा, वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्या बोला गया है इसमें कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपको सूचना मिलती है कि आपके ही विभाग का एक सिपाही रिश्वत ले रहा है। वह आपका जूनियर है और आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करता है, आप क्या करेंगे? दोस्ती के नाते छोड़ देंगे, ऑप्शन नंबर बी उसे समझाकर मामला को रफा दफा कर देंगे, ऑप्शन सी उसके खिलाफ जांच बैठाएंगे और नियम के अनुसार कार्रवाई करेंगे, ऑप्शन नंबर डी उस पर गुस्सा करेंगे और धमकाकर शांत कर देंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आपका नैतिक नैतिक कर्तव्य ये होना चाहिए कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या हो जाएगा कि उसके खिलाफ जांच बैठाए और नियम के अनुसार उस पर कार्रवाई करेंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, आपको क्या रखना होगा? भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निष्पक्षता ही आपकी सबसे बड़ी पहचान होती है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, उसको जो आकर उस चैनल को ज्वाइन कर कर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी इस तरह का क्वेश्चन है छोटे मोटे जो आप लोग कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको लिए प्रैक्टिस के लिए 15-16 क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6 में। जैसे यहाँ पर देखिए, आप एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है, एक नेता का आदमी बिना लाइन में लगे इलाज करवाना चाहता, तो आप क्या करेंगे? उसे तुरंत इलाज कर देंगे, गलत, उससे लाइन में लगने के लिए कहेंगे, ये हो सकता है, उसे नजरअंदाज कर देंगे, ये भी गलत, और उससे बाद में बुलाएंगे और मरीज कम होंगे तब। तो वही जो एग्जाम्पल ये थे उसी तरह का क्वेश्चन था, तो ये बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में कोई सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।